हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आप अपने जीके और जीएस में कैसे जो है अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो मेरा आंसर है हाँ। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जरूर ही सॉल्व करने हैं। जो 2019 में लगभग अगर आप देखते हैं तो आपको 130-40 के आसपास सेट मिल जाएंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिला लेंगे तो शायद 150 सेट ये हो सकते हैं आपको। मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है और दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जो है जैसे आपने मान लीजिए पहला सेट लिया, तो पहला सेट आपको सॉल्व करना है। उसमें अपनी कमियों को देखना है कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मैथ अगर कमजोर है तो वो देखेगा मैथ में उसका कौन सा टॉपिक कमजोर है, फिर उसी को जो है ध्यान में रखते हुए उसको वहीं पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि चलो हाँ मेरा ये टॉपिक कमजोर है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, दूसरा जो सेट हल करने लगता हूँ। नहीं, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो है याद भी कर सकते हैं ट्रिक वगैरह। क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे क्या मैथ याद करने वाली चीज है? तो जी नहीं, मैथ याद करने वाली चीज नहीं है। लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे और आपका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है पेपर में, वो आपका कोई नहीं देखता। बस आपका ये देखता है कि आपने क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन जो है सही दिए हैं। तो अगर आपको याद भी करने की जरूरत पड़ जाती है कुछ ट्रिक्स वगैरह, तो उसको जो है याद भी करना पड़ता है मैथ के क्वेश्चन में। तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि मैथ के क्वेश्चन याद नहीं किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। मैंने भी याद किए थे। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है मैथ के सिलेबस में आपके दिए हुए हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। तो जैसे किसी क्वेश्चन को कितने प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैथ का एक क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इससे पता चलता रहेगा कि आपको जो है किस तरह से आपका जो पेपर होने वाला है वो किस तरह से आने वाला है। उसके बाद आप रीजनिंग में आ जाइए। तो रीजनिंग में भी सेम वही प्रोसेस करना है कि आपको सॉल्व करना क्वेश्चन और फिर देखना है कि कहाँ से, मतलब जैसे मान लीजिए सीरीज थोड़ा कठिन होता है कि सीरीज में जो दिमाग ज्यादा लगता है। बाकी वैसे तो सारे टॉपिक लगभग सरल ही होते हैं। तो सीरीज के हर टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और जितना ही ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन को कर पाने में। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने में खुद इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। जैसे आपने पहला सेट किया, फिर उसको अच्छे से आपने उसमें जो कमियां थी उस कमियों को आपने दूर किया। और एक बात, जब अगर मान लीजिए पहला सेट आपने किया आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इम्प्रूव करने की जरूरत है। डिमोटिवेट नहीं होना आपको, मोटिवेट ही रहकर जो है अपने काम को आगे करते रहना है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जैसे क्वेश्चन पेपर आपके 90 मिनट के होते हैं सीबीटी 1 में, तो 90 मिनट ही आपको टाइम देना उन 100 क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि चलो मैं प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ तो मेरे 100 मिनट या 110 मिनट या 105 मिनट लग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब आप यहाँ पर 90 मिनट का क्वेश्चन है तो 90 मिनट में ही शुरू में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे जब आप एक दिन एक सेट करेंगे, दो सेट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जो आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और धीरे धीरे वो टाइमिंग जो है घट के 90 मिनट से 85 मिनट पर भी आ जाएगा, 85 मिनट पर भी आ जाएगा। और आपको लास्ट में जब आपका पेपर होने वाला हो तब तक आपको ऐसा जो है अपना अपने आप को इतना अधिक इम्प्रूव कर लेना है कि आपका सभी जो जितने भी सेट आप सॉल्व करें लगभग उसमें से 90% जो सेट आपके 85 या 84 मिनट में ही जो है सॉल्व हो जाए। क्योंकि घर पे आप रूम पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना और पेपर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर आप 83 या 84 या 85 मिनट में अगर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तब जाकर वहां पर एग्जाम में आप जो है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसी प्रकार आपको जीके जीएस भी करना है। जीके जीएस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से स्टैटिक जीके पूछा गया है और किस तरह से करंट अफेयर पूछा गया है। हिस्ट्री कहाँ से पूछी गई, ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है या ज्यादा जो है मेडुअल से पूछा गया है, ज्यादा जो है प्राचीन इतिहास से पूछा गया है। और इसी प्रकार जब आप भूगोल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछे गए हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा पूछे गए हैं। इसी प्रकार पॉलिटी और जो है पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे कि ज्यादा अनुच्छेद से क्वेश्चन बने हैं या कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपको तभी समझ में आएंगे कि मुझे कैसे और क्या करना है और मुझे जो है किस चीज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और कौन सा मेरा टॉपिक जो है ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है। तो आप लोग जो है मेहनत करते रहिए और आप लोग को अभी से ही मेहनत करने में लग जाना है। रेलवे बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है इस बार ना दे, आपको जो है एग्जाम हो सकता है दिसंबर जनवरी में करा ले, तो आपको अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर देनी है और सबसे थोड़ा हटके तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आप सबसे थोड़ा हटके तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है। जब तक आप उसको एक स्मार्ट तरीके से नहीं अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, जब तक एक स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक जो है आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात और की आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे सेट करते हैं रेलवे एग्जाम्स में, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है आप कोई ऐसी बुक पढ़े जिसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए हों, लेकिन हो सकता है वो रेलवे में पूछे ही ना जाते हो उस लेवल के क्वेश्चन, तो आपका उतना अच्छे लेवल का पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे बेटर है आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।